तुम भी फेमिनिज्म में मर जाओगी, लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। कोई फीमेल मेल्स की बराबरी कर ही नहीं सकती, ये बात एकदम सच है। कैसे समझो। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। हम किसी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं हम लड़कियां भी कर सकती हैं। आप उन्हें क्यों इतना ज़्यादा समझते हैं? हम किसी से कम है क्या? हमारी बिछोरियाँ छोरों से कम है कि? ये सारी बातें सुनने बोलने कहने के लिए अच्छी लगती है, सच नहीं है। लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लड़कियां फीमेल मेल से कहीं आगे हैं, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कैसे? और अगर नहीं भी है तो कम से कम दोनों बराबर हैं, फीमेल और मेल। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक फीमेल मेल की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। मेल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और फीमेल तिरछा ग्रो कर रही है। उसको ये लगता है कि जो काम मेल कर सकता है अगर हम वो करके दिखा देंगे तो हमें बराबरी का मौका मिलेगा। जबकि इतिहास में जाके देख लीजिए, हमारी परंपराओं में जाके देख लीजिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। फीमेल फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। अपने तरीके से ऊपर जाए, अपने पोटेंशियल को पाए, इतना ही शानदार है। वो कहीं ज्यादा पोटेंशियल से भरी हुई है। एक मेल एक समय तक ही अपना पोटेंशियल दिखा सकता है, अपना ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि वो मैस्कुलिन है। वो अपनी शक्ति दिखा सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना बाहुबल दिखा सकता है। वो उसे डायरेक्शन कौन देगा? फेमिनाइन एनर्जी। इस दुनिया को बनाने वाली चलाने वाली कौन है? फेमिनाइन एनर्जी। एक फेमिनाइन एनर्जी का नौकर है मैस्कुलाइन एनर्जी। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? क्यों बराबरी करनी है मेल्स की? क्यों ऐसा कहना है कि हर काम हम फीमेल भी कर सकती हैं? नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकती। आप हर काम मेल से करवा सकती हैं। आप समझ रही हैं? आपको वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर देखो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर से फेमिनाइन एनर्जी को खोते जाएंगे और मैस्कुलिन होते चले जाएंगे। आपने देखा है? देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये हमारा जगत है, ये हमारी दुनिया है, और ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बराबरी से बैलेंस से चल रहा है, बना हुआ है। और उस कंडीशन में हम क्या गलती कर रहे हैं? एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा एनर्जी दूसरे पहले एनर्जी की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। कितनी बेवकूफ़ी है। आप थोड़ा सा अध्यात्म में उतर करके देखिए, कभी भी बराबरी हो ही नहीं सकती। दोनों अपने आप में एक प्रॉपर पोटेंशियल एनर्जी है, सफिशिएंट है अपने आप में। एक स्त्री अपने अंदर के स्त्री तत्व को ही अगर ऊपर बढ़ाए, अपने स्त्री तत्व को ही प्राप्त कर पाले, इतना ही बहुत है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। किसी भी मैस्कुलिन एनर्जी से बिल्कुल बराबर खड़ी होने वाली एनर्जी। और एक मैस्कुलिन एनर्जी बिना फेमिनिन एनर्जी के सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ये जगत की कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार केवल फेमिनिन एनर्जी से जगत की कल्पना की जा सकती है, लेकिन केवल मैस्कुलिन एनर्जी से इस जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ और बातों को समझ लेते हैं। अगर आप मैस्कुलिनिटी की बराबरी करने की कोशिश करेंगे, जो काम मर्द कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वो काम हम भी करके दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही उस मैस्कुलिन ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जगत दोनों के मिश्रण से बना है, और हमारा शरीर भी मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी के मिश्रण से ही बना है। मैं अगर मातृत्व को लाना चाहूँगा, कि मैं वो काम करना चाहूँगा जो फीमेल बहुत अच्छा करती है, तो डेफिनेटली धीरे 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 मेरे अंदर फेमिनाइन ऊर्जा, फेमिनाइन एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। गलत नहीं है, मैं चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। वैसे ही एक फीमेल अगर मेल वाले काम करना शुरू कर दे पूरी तरह से, जो काम मेल कर सकते हैं, जो काम सबसे अच्छा मेल कर सकते हैं, अगर वो काम फीमेल करना शुरू कर दे, तो उनके अंदर भी मैस्कुलिन नेचर, मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि दोनों ही ऊर्जा तो उसके अंदर है ना। दोनों ही ऊर्जा उस शरीर में है, जिस ऊर्जा को अपने अंदर चाहे बढ़ा सकती है। बट जन्म के साथ, लिंग के साथ, बायोलॉजिकली एक डिसीजन माता प्रकृति ने ले लिया है कि तुम स्त्री तत्व की एनर्जी को बढ़ाओ, फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर विकसित करो, और तुम मैस्कुलिन एनर्जी को विकसित करो। इसका कहीं भी ये अर्थ नहीं है कि आप मैस्कुलिन होकर के फेमिनिन एनर्जी को विकसित नहीं कर सकते, या फेमिनिन होकर मैस्कुलिन एनर्जी को विकसित नहीं कर सकते। बट दिक्कत क्या होती है कि नेचुरली हम, जो हमारे लिए सिलेक्शन हो गया है, उसको छोड़ के हम दूसरे एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस सोसाइटी में, इस समाज में, जो कि हमेशा से दकियानूसी ही रहा है, जिसको समझ में कभी नहीं आता है, वो बहुत परेशान करता है आपको। तो मेरा कहना ये है कि कभी भी ना फालतू के फेमिनिज्म में फंस के डिबेट में भी कभी ये मत बात कहना कि क्यों ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं क्या, लड़कियां नहीं कर सकती क्या? नहीं, आप बस ये बोलो ये काम तो हम भी कर सकते हैं।
नहीं भैया ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे हजारों काम हैं जो मेल्स, जो लड़के नहीं कर सकते, जो फीमेल कर सकती हैं। ये बात तो आप भी जानती हैं, है ना? तो मत करो यार बराबरी। बराबरी का कुछ है ही नहीं। जो नौकर लगाने लायक हैं, जिसकी जो गुलामी करने की, आप उनकी बराबरी करने की बात कर रही हो। हाँ सही है ना? सोच के देखो। एक एग्जाम्पल पे समझते हैं कि एक बड़ी सी बोरी चावल रखी हुई है, उसको हो सकता है आप ना उठा पाए, है ना? ऐसा फीमेल हो सकता है आप ना उठा, 100 किलो की बोरी है। एक मेल आया मस्कुलर, कंधे पे उठाया, लेके चला गया। और आप बोलेंगे कि मुझे इसकी बराबरी करनी है। क्यों करनी है? आप आवाज़ दो, हेलो सुनो इधर आओ, 10 बोरी है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसको उठा के लेके जाना है। 10 मेल आएंगे, उठा के लेके चले जाएंगे। एक मेल आके खड़ा होके बोल दे 10 फीमेल्स को कि ये एक बोरी चावल है, इसको थोड़ा थोड़ा करके लेके जाओ, कोई नहीं जाने वाला। तो समझ रहे हो आपकी पावर क्या है? आपके पास फेमिनाइन एनर्जी है, आप ऑर्डर दे सकती हैं, आप पालन कर सकती हैं, आप जीवन दे सकती हैं, आप बचा सकती हैं, आप संभाल सकती हैं। तो अपनी उस असली ऊर्जा को पहचानो भाई। ये फालतू के फेमिनिज्म में मत फंसो, खराब हो जाता है जीवन। कितने रिश्ते सिर्फ फालतू के फेमिनिज्म में खराब हो गए। मैंने देखा है, सिर्फ बराबरी करने के चक्कर में, सिर्फ इसलिए कि तुम मेल हो तो तुम ये नहीं कर सकते, के चक्कर में ही फीमेल का कंट्रोल ही नहीं रहा अपने मेल पर। जबकि कायदे से क्या होना चाहिए? आपके फेमिनाइन एनर्जी की वजह से आपका मैस्कुलाइन पार्टनर आपकी गुलामी करे, आपके आसपास फड़फड़ाए, आपके हिसाब से चले। अभी पुष्पा 2 मूवी आई है ना, उसमें दिखाया है हीरो कैसे अपनी फीमेल की, अपनी बाइकों की गुलामी करता है आसपास। इतना मैस्कुलिन होने के बाद भी, जहाँ दुनिया में सब जगह उसकी इज्जत है, सब जगह मान है, सम्मान है, लेकिन वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी की कितनी इज्जत करता है। और हमारे शास्त्रों में भी देखो, धर्म में भी देखो, भगवान शिव पार्वती माता के का कितना सम्मान करते हैं, उनके पैरों के नीचे आते हैं। भगवान नारायण, कृष्ण, राम सब कितना आदर करते हैं अपनी फेमिनाइन उस ऊर्जा का, उस देवी का, उस पत्नी का, उस पार्टनर का। तो मत करो बराबरी, नहीं करना है, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।